वेलकम टू ITS क्लासेस। ITS क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक हिस्ट्री के सेकंड टॉपिक का रिवीजन। आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट्स रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हैं वो इन सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करें। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। इसमें दो संस्कृतियाँ थी, एक तो पूर्व वैदिक संस्कृति कहा गया और एक कहा गया उत्तर वैदिक संस्कृति। पूर्व वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 1000 और उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से 600। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, वे घुड़सवारी क्या करते थे, सभी सही हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिगम्य, मर्त्योर्मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। वेद और ऋग्कर्ता। इसमें ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? होत्र। यजुर्वेद को कहा जाता है अर्धवसु। सामवेद को कहा जाता है उद्गाता। अथर्ववेद को कहा जाता है ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेदों को अपरुषणीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक, कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषिणी।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से में जाना जाता है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्यत का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 व सूची 2 दे रखी है, इसको हमें सही लगाना है। तो सबसे पहला है सामवेद पकड़ो और इसको संगीत से जोड़ दो। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र, यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में है स्रोत एवं प्रार्थनाएं और यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक कहाँ के थे? केकय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अजंती खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। जबकि कौन कौन से हैं? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित करना है, ये हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारी आ जाएंगी सारी क्या चीज़? बलि से संबंधित। अथर्ववेद आ जाएगी हमारी औषधि से संबंधित। सामवेद संगीत से संबंधित। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद है बलिदान और ऋग्वेद है ईश्वर की महिमा। दोबारा देख लीजिए। अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में औषधि, अथर्ववेद में है औषधि। सामवेद में है संगीत। अच्छा, ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा और यजुर्वेद में है बलिदान। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांग, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। सुमेलित कीजिए उपवेद और संबंधित वेद। पहला है आयुर्वेद ऋग्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद, शिल्पवेद अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे और 7वें मंडल को गोत्र मंडल तथा वंश मंडल कहा गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करते हैं श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंगत गद्य रूप से भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदित। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह क्या है? जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह हो जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ब्राह्मी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्राह्मी शब्द हुआ है चावल के लिए प्रयुक्त। ब्राह्मी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अर्थरों का अर्थ है पवित्र जादू। अर्थरों का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि, एक मिलान है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द रूपी, छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल एवं कुटुंब। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूत्र लिखे गए हैं। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ तथा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेय संहिता।
उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च न्याय प्राप्त था? प्रजापति। सम्मिलित कीजिए, यह भी सम्मिलित करना है। देखो जैसे इसमें क्या है, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किया जाता है राजा के सिंहासनोपरांत से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। जबकि वाजपेयी यज्ञ क्या है, शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा को मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ क्या है, देवताओं को प्रसन्न किया जाने वाला यज्ञ। अब सब दोबारा देखते हैं। राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए किया जाता था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, देखो राजसूय यज्ञ, राजसूय, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें सिंहासन वाली बात, राजसूय से सिंहासन पर किया जाने वाला यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कौन सा हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा भाई जब जैसे, हाँ अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए। जबकि वाजपेयी यज्ञ क्या है कि मनोरंजन के लिए किया जाता था। और जब देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, कौन सा यज्ञ, अग्निष्टोमक यज्ञ किया जाता था। अब यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दे रखे हैं और यहाँ पर उस नदियों के आधुनिक नाम दे रखे हैं। जैसे ऋग्वेद में नाम है परुषिणी, शूद्री, अरिष्किनी, विपाशा। विपाशा का जो नाम है वो व्यास है, इसको आप व्यय और व्यय से याद रख सकते हो, ठीक है। विपाशा का व्यय, असिकनी का चिनाब, शत्रुदी का सतलज, परुषिणी का रवि, ठीक है। ये आप बार बार इन चीज़ों को रिपीट होती जाएगी ना, तो अपने आप जब बार बार समझ में आएंगे। यहाँ पर पूछा गया कि संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। अगर पूछ लिया जाए पुराण कितने हैं, 18। सबसे पुराना कौन सा है, मत्स्य पुराण, ये पूछ लिया जाए तो इसमें ये हो जाएगा। 3 कर्मोपगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा जाता था, तो ये किसे कहा गया, विष्णु को। सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दे रखे हैं कुछ रुद्र, घोत, आदित्य, ये चीज़ दे रखे हैं और इनसे संबंधित चीज़ें पूछ रखी हैं। हमें देखो कुछ नहीं पता, अगर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी इसको निकाल सकते हैं। हमें ये चीज़ पता है कि रुद्र क्या होते हैं, शिव जी के रूप हैं। तो रुद्र जो है वो पशुओं की देखभाल करते हैं, मतलब उनको एक संरक्षण प्रदान करते हैं। कौन, जैसे याद रख सकते हो, भगवान शिव जो है वो पशुओं से प्यार करते हैं, ठीक है। तो शिव, रुद्र पशुओं के देवता, ठीक है। आदित्य क्या है, देवों की महान माता, आदित्य क्या है, देवों की महान माता। जबकि घोत की बात करें तो जगत के पिता के नाम से है। और पिता तो जगत के पिता हो गए, और पालनहारी अगर पूछा जाए तो कौन है, विष्णु। पोषण की कहा जाए तो विवाह के देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे अश्वों एवं रथों और कासे के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल थे मान सकते हैं। वे लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे, वे गुणों से परिचित थे, बिल्कुल थे। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, बिल्कुल। वे ताम्र और आधुनिक हल पाल के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुभा और क्रमु। धर्म तथा
ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचारों को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें उल्लिखित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 1 और 2 दोनों सही हैं। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? आर्यों के आर्किटिक होम के सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने दिया था। आर्यों के आर्किटिक होम के सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम कुंभा का है। कुंभा देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे परुषिणी है तो परुषिणी किसे कहा गया? रावी को। सदानीर कहा गया गंडक को। सी मिलेगा फर्स्ट को। सदानीर कहा गया गंडक को। कुंभा कहा गया काबुल को। एक मिलेगा तो कुंभा कहा गया काबुल को, सही है। और शद्रुति कहा गया सतलुज को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में डैश सूत्र हैं। ऋग्वेद में डैश सूत्र हैं। ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन थे? ये थे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकर। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा। विधेयक माधव से संबंधित ऋषि थे। गौतम रहुगण। ये हमारी सीरीज है। इसमें जल्दी से रिवीजन के लिए इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखो इस सीरीज़ को जल्दी से कंप्लीट करवाएंगे और कोई आपका इसमें बीच में टाइम वेस्ट नहीं होगा।